Hello, dear students. You are with Kulurkar sir. Today we are learning about similarity of two triangles. तो सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ये देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR. तो सिमिलर कब होते हैं? तब when the corresponding sides are in proportion and the corresponding angles are congruent, then the two triangles are similar. अब corresponding sides proportion में होते हैं, इसका मतलब क्या है? अभी देखो, ये by correspondence ABC and PQR, ABC and PQR, ABC and PQR. तो इसमें देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, तो इसको बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस. तो बाय दिस करस्पॉन्डेंस, तो ये जो साइड AB है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ है और BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है. इतना समझ में आया? फिर से देखो, बाय ABC इसको बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस PQR. तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है. तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? तो व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. अभी प्रपोर्शन का मीनिंग समझ लो. अभी ये देखो, ये समझो 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है और ये समझो 10 है और ये 5 है. अभी देखो, प्रपोर्शन, इसमें दो वर्ड आएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, तो पहले प्रपोर्शन का मीनिंग समझ लो. ये देखो, AB अपॉन PQ करो, कितना हो जाएगा? 6/3 2. ये BC अपॉन QR करो, ये कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2. और AC अपॉन PR करो तो ये हो जाएगा 10/5 मतलब 2. तो ये देखो, ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है. ये देखो, AB और PQ एक करस्पॉन्डिंग साइड्स, BC और QR करस्पॉन्डिंग साइड्स है, AC और PR एक करस्पॉन्डिंग साइड्स है. तो व्हेन और ये तीनों रेशो इक्वल है. इसका मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. तो प्रपोर्शन में कब होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स? व्हेन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल. व्हेन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. ये हो गया प्रपोर्शन. तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? तो व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये देखो, ये A का करस्पॉन्डिंग एंगल P, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q और C का करस्पॉन्डिंग एंगल R. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इनके जो मेजर होते हैं वो मेजर इक्वल होते हैं. फिर से देखिए, व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ये लिख लेते पहले. देखो, व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स
आर इन प्रपोर्शन। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। Corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. Then the two triangles are similar। तो ध्यान में रखना, corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent, then the two triangles are similar। अभी देखो, in triangle ABC and triangle PQR, अभी देखो इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब व्हेन AB अपॉन PQ, ये देखो यहाँ निकाल के दिखाया मैंने, ये रेशो इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R, and then triangle ABC similar to triangle PQR। देखो ये सिमिलैरिटी का, इट इज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ये जो है इज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी, तो अभी ये देखो रेशो इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा होता है तो टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ये जो साइन है इट इज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ये ध्यान में रखना। अभी उसके कॉन्वर्स में देखो क्या होगा, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी लिख लेते हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स are similar then the corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्वर्स हो गया। तो व्हेन ये पहले आएगा, अभी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC
similar to triangle PQR, then AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR, and angle A congruent to angle P, angle B congruent angle Q, and angle C congruent angle R। तो ध्यान में रखना है दोनों। तो सिमिलर कब होते हैं? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन and corresponding angles are congruent, then the two triangles are similar। अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है आपको। अभी देखो ये जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखो, जो एंगल y है ये 100 डिग्री का है और z 30 डिग्री का है। LMN में M 100 डिग्री का है और एंगल N 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यह पूछा गया आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल LMN सिमिलर। इसका मतलब एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल LMN सिमिलर है क्या? अगर सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट है? तो पहले तो डेफिनेशन ऐड करो या टेस्ट ऐड करो। तो टेस्ट जो है ये देखो दो एंगल दिए हैं, इसमें भी देखो y 100 डिग्री है, एंगल M 100 डिग्री है, इधर एंगल Z 30 डिग्री है और इधर एंगल N 30 डिग्री है। इसका मतलब टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अभी टेस्ट कौन सी है? तो दो पेयर है एंगल की, तो इसलिए डबल ए टेस्ट रहेंगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल के नाम लिखेंगे LMN, ट्रायंगल के नाम लिखना जो दिए है वो। तो इसमें देखो एंगल Y इक्वल टू एंगल M 100 डिग्री है, एंगल Z इक्वल टू एंगल N 30 डिग्री है। देखो क्या है, एंगल Y इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल Z इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल Y और एंगल M इक्वल है, देयरफॉर एंगल Y कॉन्ग्रुएंट एंगल M एंड एंगल Z कॉन्ग्रुएंट एंगल N। हो गए, दो पेयर इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के, तो ये दो ट्रायंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे एंड देयरफॉर ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। अभी टेस्ट पूछा है तो ब्रैकेट में टेस्ट लिखेंगे बाय डबल ए टेस्ट। हो गया। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली।
अभी ये सेकंड एग्जाम्पल देखो, तो इसमें वैसा ही एग्जाम्पल है इन द एडजेसेंट फिगर। ये देखो, ये जो फिगर है दो, आर टू ट्रायंगल सिमिलर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं वो बताना है। अगर है इफ यस बाय पिच टेस्ट। तब इसमें देखो क्या क्या दिया है, तो टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड दिया है। तो साइड दिया है तो ध्यान में लाना, अगर सिमिलैरिटी है तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ये वर्ड भूल मत जाना, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखो, ये ट्रायंगल PMN है, देखो इसमें कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल दूसरा है UVW। ये दो ट्रायंगल है, देखो दो साइड्स है तो इसके रेशियो इक्वल है या नहीं देख लेना। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। देख लेते हैं प्रपोर्शन में है या नहीं। तो देखो PM अपॉन UV करो, PM अपॉन UV, तो PM कितना है 6 और UV कितना है 3, डिवाइड करो कितना आएगा 2, और दूसरी साइड दिया है MN अपॉन BW, MN कितने दिए 10 और BW कितने हैं 5, डिवाइड करो 2 आएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखो रेशियो इक्वल है, इसका मतलब दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो PM अपॉन UV, PM अपॉन UV इक्वल टू MN अपॉन BW, MN अपॉन BW। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में है, और ये जो इंक्लूडिंग एंगल है M और B सेम मार्क किया है इसमें देखो, तो ये दो एंगल इक्वल है, एंड एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल V। तो कौन सी टेस्ट हो गई इसमें, देखो ये देखो दो साइड्स है, ये देखो टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड वन पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज congruent, then these two triangles are similar, and therefore triangle PMN similar to triangle UVW। और टेस्ट कौन सी रहेगी, SAS। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब प्रपोर्शन में है तो S, और ये इंक्लूडिंग है बीच में है तो ये एंगल है, तो बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बाय SA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये हो गया, देखो कितना आसान है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, टेस्ट अगर ध्यान में है तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब ये तीसरा एग्जांपल देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें भी दो साइड दिया है, ये देखो XY दिया है, YZ दिया है, इसमें MN दिया है और NP दिया है। तो पहले तो ये देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में है या नहीं, और दो साइड दिया है तो सिमिलैरिटी के अपन ने जो टेस्ट देखी सिमिलैरिटी की वो SAS टेस्ट है। तो SAS टेस्ट पे क्या होना, तो
तो ये जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल यानी दो साइड के बीच में जो एंगल आता है या दो साइड मिला के जो एंगल तैयार होता है उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ऐसे स्टेज जो है तो उसमें इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट होना। अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे, उसी टाइप का एग्जांपल है। तो ये वैल्यू दिए हुए हैं और पूछा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, अगर है तो कौन से टेस्ट से है देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो इन ट्रायंगल, पहले तो देखो ट्रायंगल के नाम लिखना है आपको, डायरेक्ट एकदम स्टार्टिंग नहीं करना कि जैसे एक्स वाई अपॉन एम एन, ऐसे नहीं करना। पहले तो ट्रायंगल के नाम लिखना है। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी। ये देखो दो ट्रायंगल है, देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो एक्स वाई अपॉन एम एन, एक्स वाई अपॉन एम एन। देखो नंबर 1 दे देते इसको, वैल्यू पुटअप करो 14 अपॉन 21। तो 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 7 से है, 7 3 जा और 7 2 जा, तो 2/3। और सेकंड देखो वाई जेड अपॉन एन पी, वाई जेड अपॉन एन पी। तो वाई जेड 20 है और ये 30 है, एक 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3। इसका मतलब ये देखो रेशो इक्वल है, रेशो इक्वल है मतलब टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन एम एन इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एन पी। मतलब टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, बट वन पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट होना, वन पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो ये जो है जेड और पी ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है, कौन से साइड के, एक्स वाई और वाई जेड, ये प्रपोर्शन में है। तो ये प्रपोर्शन साइड से जो एंगल तैयार होगा उसको बोलते इंक्लूडेड एंगल। तो इसके हिसाब से कौन सा होना था, y और n अगर इक्वल होते हैं तो फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते, मगर ऐसा नहीं है तो अपन ये लिखेंगे बट एंगल y एंड एंगल n are not congruent, it means included angle by are not included angles are not congruent। तो ये इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट होना, मगर इंक्लूडेड एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर अभी सिमिलर होंगे क्या दो ट्रायंगल, नहीं होंगे, क्योंकि अपन ने जो 4 टेस्ट देखी है कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं होती इसमें। अगर उसमें से कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं होती देन दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी
आर नॉट सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं है तो टेस्ट लिखने का कोई सवाल ही नहीं, बस हो गया इसका आंसर, आर नॉट सिमिलर।